कलकत्ता में वाणी चल रही थी 12 अप्रैल 1967 की। मराठी में क्या कहेंगे? 12 अप्रैल 1967। ये रात्रि क्लास था। दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी, भगवान ही ट्रुथ है। भगवान सत्य है। और कोई सत्य नहीं है इस दुनिया में। कौन सी दुनिया में? इस झूठ खंड की दुनिया में सब झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सत्य की रस्सी नहीं। जो सुनाते हैं सब झूठ ही सुनाते हैं। झूठ सुनाते हैं तो सब झूठे हैं और एक सच्चा है। तो सच्चा और झूठा इस दुनिया की बात है या परम नाम की बात है?
इस दुनिया में सच्चा और झूठा होता है। परम धाम को ये नहीं कह सकते कि वहाँ झूठा भी होता है और वहाँ सच्चा भी होता है। और अपने भारतवर्ष में सत्यनारायण की कथा गाई जाती है, निर्मोही राजा सत्य हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई जाती है, नाटक दिखाया जाता है। शास्त्रों में लिखा है सतयुग के आदि में सत्य राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। तो शास्त्रों में तो सही बात लिखी है कि सतयुग के आदि में सत्य हरिश्चंद्र का राज्य ही होना चाहिए। वो है ही सत्य युग, सत्य खंड। उसके मुकाबले त्रेता, द्वापर और कलयुग ये तो गिरती कला के युग है। सतयुग तो 16 कला संपूर्ण है। तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण को भी शास्त्रों में गाया हुआ है। और ये भी शास्त्रों में लिखा है कि सत्यनारायण हरिश्चंद्र और सत्यनारायण का राज्य सतयुग में था। फिर गीता में लिखा है कि गीता में जो ज्ञान दिया है भगवान ने, वो नर अर्जुन को नारायण बनाने के लिए और नारी द्रौपदी को नारायणी बनाने के लिए ज्ञान दिया। लेकिन गलती ये कर दी गीता में या कोई भी शास्त्रों में कि गीता को और गीता के द्वारा जो महाभारत युद्ध हुआ उसको द्वापर के अंत में डाल दिया। तो द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया और नर को नारायण बनाने का ज्ञान दिया, नारी को लक्ष्मी बनाने का ज्ञान दिया, वो भी 16 कला संपूर्ण नारायण। तो वो नारायण लक्ष्मी जो गीता ज्ञान लेकर सहज राजयोग सीख कर बने होंगे, क्या कलयुग के आदि में बने होंगे? कलयुग तो कलाहीन होता है। इससे साबित होता है कि द्वापर में भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। और द्वापर तो 8 कला संपन्न होता है शुरुआत में, और द्वापर के अंत में कलाएं 4 से भी कम रह जाती है। और कृष्ण को भगवान दिखाया जाता है, कहते हैं 16 कला संपूर्ण थे। एक तो भगवान और दूसरे उनको कलाओं में बांधा गया। भगवान को तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है, चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है या ज्ञान सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है? चंद्रमा की कलाएं होती हैं, सूर्य तो कलातीत है, कलाओं से भी ऊपर है। सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है। सूर्य किसी से प्रकाश ज्ञान की रोशनी नहीं लेता। भगवान भी ज्ञान सूर्य है, उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाई करता। शास्त्र में तो दिखाई दिया है कृष्ण को और राम को उनके गुरुओं ने पढ़ाई। ये बात तो झूठी हो जाती है। वास्तव में द्वापर में ज्ञान नहीं दिया, कलयुग के अंत में आकर के ज्ञान दिया होगा। कलयुग अंत को आकर के सत्ययुग 16 कला संपूर्ण भगवान बनाने आता है और कलयुग के अंत में ही महाभारत युद्ध कराता है।
जो देवासुर संग्राम है, असुर और देवताओं का संग्राम, वो देवासुर संग्राम भी कोई और युग की बात नहीं है। कलयुग के अंत में ही दुनिया में असुर होते हैं, झूठ खंड में झूठ चलाने वाले। तब भगवान आकर के नर अर्जुन के रथ में ज्ञान सुना करके, कौन से रथ में? शरीर रूपी रथ में ज्ञान सुना करके, राजयोग सिखा करके उस नर को नारायण बनाते हैं और सतयुग का राज्य देते हैं। तो उनकी कथा गाई जाती है। कौन सी? सत्यनारायण की कथा। कथा भी सत्यनारायण की गाई जाती है और किसी देवता की नहीं गाई जाती। सत्य लक्ष्मी की कथा गाई जाती है? सत्य जगदम्बा की कथा गाई जाती है? नहीं, सिर्फ सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। माने एक सच्चा और इस दुनिया में सब झूठे साबित हो जाते हैं। तो वो एक सच्चा जो साबित होता है वो ही है गॉड फादर ट्रुथ कहा जाता है। माना नारायण में नर को नारायण बनाने वाला शिव प्रवेश करता है और नर को नारायण जैसा बनाता है। तो भगवान ट्रुथ है, बाप ने बताया है, तब तो हम ये बात समझाते हैं। कौन बाप ने समझाया? बाप तो दो है। एक तो आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्मा है, तो उनका बाप भी ज्योति बिंदु। चींटी का बाप चींटी होगा, हाथी का बाप हाथी होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा, तो बिंदु का बाप बिंदु होगा। बिंदु बिंदु आत्मा का बाप बिंदु, ज्योति बिंदु शिव। उनका नाम शिव ही है, वो कभी नहीं बदलता। वो शिव जब शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। क्या? प्रजापिता में प्रवेश करते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा, दादा लेखराज में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा कहे जाते हैं। और जो यज्ञ के आदि में प्रजापिता था, जिसके लिए मुरलियों में आता है कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा पापा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, डायरेक्शन देते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, वो भी चले गए। अब ये तो ईश्वरीय ज्ञान है, मनुष्य का ज्ञान तो है नहीं कि इस जन्म में पढ़ लिया तो इसी जन्म में खलास हो जाएगा। ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान तो अगले जन्म में साथ जाता है। तो वो आत्माएं जो यज्ञ में शरीर छोड़ गई थी, उनको उनके हिस्से के जो ज्ञान बाण मिले थे, वो आत्माएं शरीर छोड़ करके फिर दोबारा यज्ञ में आती है। कब आती है? तब आती है जब ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है। 69 के बाद 69 में या 65? 69 में शरीर छूटा और उसी साल आना चाहिए। ये संसार रूपी जंगल है। अपने भारतीय परंपरा में नोटों में, स्टाम्प में, अशोक की लाट में, झंडे में
आज भी 3 शेर दिखाए जाते हैं। शेर जब जंगल में दहाड़ मारता है तो उसका मुकाबला करने वाला कोई जानवर उसके सामने ठहरता नहीं। ये सत्यखंड स्थापन करने वाला ट्रुथ गॉडफादर है। उसकी सच्चाई के सामने मुकाबला करने वाला कोई भी हो ही नहीं सकता। चाहे वो ब्रह्मा के रूप में आता है, चाहे वो शंकर के रूप में आता है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना। कितनी मूर्ति? 3 मूर्ति। त्रिमूर्ति के अमूर्त 3 मूर्त कहा जाता है या अमूर्त कहा जाता है? 3 मूर्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ब्रह्मा की मूर्ति हो और 2 अमूर्त हो। अमूर्त माने आकारी हो, नहीं, तीनों मूर्ति। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने आकार। तीनों ही मूर्ति होती है। ब्रह्मा के द्वारा वो पहले माँ का पार्ट बजाता है। दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है तो पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं तो माँ बन करके प्यार देते हैं बच्चों को। और शास्त्रों में जितने नाम दिए हुए हैं वो सब काम के आधार पर। नाम क्या है? ब्रह्म माँ। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। दुनिया में जितनी भी माताएं हैं उन माताओं में सबसे बड़ी माँ। उससे ज्यादा बड़ा माँ का सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली कोई दूसरी पार्टधारी आत्मा हो ही नहीं सकती। और आज कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो जो पुराने हैं, बाबा के समय के, उनसे पूछो बाबा ने कभी किसी को दुर्वचन बोला? बात से ऐसी बात बोलकर किसी को दुख दिया? भले कोई ने उनको दुख देकर उनका हार्ट फेल कर दिया, डॉक्टर आया तब तक हृदय में दर्द हुआ और शरीर छोड़ गए। जो माउंट आबू से पहली बुलेटिन निकली थी उसमें ये बात छापी गई है। खुद दुख सहन कर लिया लेकिन बच्चों को कभी कुछ नहीं कहा। कभी दृष्टि से किसी को तुर्स दृष्टि से देखा हो तो कोई भी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी पुराने से पुराना जो हो सो बताए। उनके अंदर की भावना भी ऐसी नहीं होती थी, वाइब्रेशन भी ऐसे नहीं होते थे कि कोई को दुख पहुंच जाए। माना मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से कब किसी को दुख बच्चे को नहीं पहुंचाया। इसी लौकिक दुनिया में भी माँ होती है, बच्चा कैसा भी उद्दंड क्यों न हो, पाप करने वाला क्यों न हो, शराबी करावी हो, लुच्चा लफंगा हो, चोर डकैत हो, फिर भी माँ उस बच्चे को अपनी गोद से दूर नहीं कर, हमेशा के लिए करना ही नहीं चाहिए। वो तो हद की माताएं होती हैं और ये तो बेहद की माता थी। तो शिव सुप्रीम सोल कृष्ण वाली आत्मा में प्रवेश करके ऐसा मीठा पार्ट बजाता है। उस मीठे पार्ट को दिखाने के लिए कि वो मीठी भाषा बोलता है, ऐसी मीठी लोरी ज्ञान की सुनाता है, उसको चित्रकारों ने मुरली दिखाई। किसको मुरली दिखाई? कृष्ण। माने वो आत्मा सत्युग के आदि में हे कृष्ण नारायण वासुदेव के रूप में जन्म लेती है। कृष्ण है
वही आत्मा अपने अंतिम जन्म में आकर के दादा लेख रहा ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। अब माँ के रूप में होगी तो ज्ञान दूध तो पिलाएगी है, जिसको मुरली कहा जाता है। मुख से ही सुनाएगी, मुख से जो सुनाई जाती है वो है मुरली। क्या मुरली में ही बोला कि जो मुख से सन्मुख सुनाई जाती है तो है मुरली। मुरली तेरी में जादू। क्या कैसा जादू? जादू होता है ना, ऐसे मुट्ठी की ऐसे किया और वो पेड़ा बन गया, लड्डू बन गया। जादू और जादू दिखाते हैं ना, तो उसकी मुरली में ऐसा जादू है कि जो आत्माएं सामने आती हैं उन सबको चेंज कर देता। कहते हैं प्यार से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे और माँ के रूप में जो पार्ट बजाया ब्रह्मा के रूप में, जो आत्माएं सामने आई उनमें परिवर्तन उस समय दिखाई पड़ा। क्या मुरली तेरी में जादू दिखाई पड़ा परिवर्तन का। और जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद बल गुलजार दादी में आत्मा आती है, लेकिन वो ब्रह्मा की सूला, उनका चेहरा मोरा बदल जाता है, उनको पढ़ी हुई वाणी याद नहीं रहती और ब्रह्मा बाबा को तो याद रहती थी। ब्रह्मा बाबा का चेहरा मेरा कुछ भी बदल जाता है, क्योंकि वो तो बिंदु है ना। बिंदु में हल्का फुल्का है, जब प्रवेश करता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। और कोई मनुष्य में जब कोई सोल प्रवेश करती है मनुष्य आत्मा, तो उसका चेहरा मोहरा आंखें सब बदल जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भी मनुष्य आत्मा है, भले ऊंचा पुरुषार्थ करके देवात्मा बनती है, लेकिन है तो मनुष्य। मनुष्य अच्छा काम करे तो देवता बने, और नहीं तो नीचे गिरे तो मनुष्य बने, और नीचे गिरे तो राक्षस बने। तो ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो उनका चेहरा मोरा बदल जाता है, और जो वाणी सुनाते हैं वो ज्ञान की वाणी नहीं होती है, वो दिव्य गुणों की धारणा की वाणी होती है। क्योंकि ज्ञान की वाणी ज्ञान सूर्य सुनाता है, और दिव्य गुणों की वाणी जो पहला पहला पत्ता है सृष्टि का, पहला पहला देवता, वो दिव्य गुणों की वाणी ही सुनाएगा। तो गुलजार दादी में दिव्य गुणों की वाणी वो आत्मा सुनाती जरूर है। आज के नेताएं भी वाणी सुनाते हैं, आज के बड़े बड़े महात्माएं भी अच्छी अच्छी वाणी सुनाते हैं। आज के और 2500 साल से जन्म लेने वाले धर्म पिताओं ने भी, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, बड़े बड़े महान पुरुष आए, उन्होंने भी वाणी सुनाई, लेकिन दुनिया का परिवर्तन हुआ या दुनिया नीचे गिरती गई? नीचे गिरी। दिव्य गुणों की धारणा किसी में नहीं आई, कोई देवता नहीं बना। ऐसे ही बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में भाव स्वभाव संस्कारों में पतन आया या उत्थान हुआ? पतन आया। क्या हुआ? कोई देवता बना? नहीं बना, बन ही नहीं सकता। अगर मनुष्य को देवता मनुष्य बनाए सके या कोई देवता बनाए सके, किसी देवता की आत्मा बनाए सके, तो भगवान को इस सृष्टि बनाने की क्या दरकार? भगवान ही की वाणी मनुष्य को देवता बनाए सकती है, और सिर्फ वाणी से ही वो देवता नहीं बनाता, वो संग का रंग भी लगाता है, पतितों को पावन बनाता है। संग के रंग से ही पतित बनते हैं, और संग के रंग से ही
पावन बनते हैं। दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी? इस झूठ खंड के झूठ बोलने वाले मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी? नहीं। इस सृष्टि को सुधारने वाला एक ही भगवान है, जिसको निराकार कहा जाता है। वो कभी सृष्टि पर साकार नहीं बनता। बल इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक बहुत नींद आ रही, आंखें खुल गई। नहीं जाना, पानी दिया टाइम बैठ लो, पानी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये भी निराकारी स्टेज में आए। जब आए थे क्या, इनके चेहरे को देखो, इनके चेहरे से क्या दिखाई पड़ता है? ऐसे लगता है जैसे परम नाम में आत्मा टंगी हुई है। माने निराकारी स्टेज है, दिखाई पड़ती है, लेकिन अगले जन्म में जाते 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 नीचे गिरते गिरते वो भी निराकारी से क्या बन गए? साकारी बन जाते। इस सृष्टि पर सदाकाल कोई भी साकारी रहता नहीं है, वो निराकारी रहता नहीं है। सब साकारी बन जाते, देवभान में आ जाते। एक ही परमात्मा ऐसा है जो सदा निराकार है, कभी साकार शरीर में आसक्ति नहीं रखता। वो है शिव। वो सदैव ज्योति बिंदु स्वरूप में रहता है। बल पतित से पतित तन में प्रवेश करता है। क्या मुरली में बोला, मैं बड़े से बड़े कानी कांटे में प्रवेश करके उसको बड़े से बड़ा कमल फूल बनाता हूँ। पतित दुनिया में आता है। जब दुनिया पूरी पतित बन जाती है तब आता है, और पतित से पतित तन में आता है, फिर भी वो देवभान में नहीं आता। वो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनकर के रहता है, और ऐसा ही पार्ट बजाता है। तो ऐसा परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो बताता है कि 5000 साल पहले भी मैं आया था। उस समय भी कलयुग का अंत था, और अभी भी कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होने वाली है। अब सतयुग आया कि आया, इस पुरानी झूठखंड की दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। माने एटम बम बन चुके हैं। 70 साल पहले ना भगवान आया था, न इस दुनिया में एटम बम का नाम निशान था। 70 साल के अंदर भगवान भी आ गया, और दुनिया को नष्ट करने का मसाला भी तैयार हो गया। एक तरफ नई दुनिया का संगठन संसार में सामने दिखाई देगा। सबको नहीं दिखाई देगा। क्या जिन भगवान के बच्चों ने राजयोग सीखा होगा, ज्ञान की पढ़ाई, पूरी पढ़ाई पढ़ी होगी, सिर्फ काका गागा नहीं है। क्या सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग। छोटे बच्चे रट्टा लगाते हैं ना, वो लड़ाई, वो पढ़ाई नहीं, गहरी पढ़ाई। गहरी पढ़ाई के बारे में बोला है, मुरली में बोला है। इस समय गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, बाबा के मुख से मुरली में बोला, ब्रह्मा बाबा के मुख से बोला शिव बाबा ने। इस समय गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे,
गीता ज्ञान तो है लेकिन अमृत नहीं है। अमृत जो है, मक्खन जो है, वो जब तक मंथन न किया जाए तब तक अमृत नहीं बनता। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा गीता का ज्ञान तो आया लेकिन उसका मंथन किसी ने किया नहीं। वो मंथन तब होता है जब वो सुप्रीम सोल शिव शंकर में प्रवेश करता है, तब तीसरा नेत्र खुलता है और उस तीसरे नेत्र से मंथन होता है। वो जो मंथन है फिर बाद में देवता और असुर तो दोनों मिलकर के मंथन करते हैं। कथा भी प्रसिद्ध है। क्या भागीरथ ने क्या किया? हाँ, तपस्या करके क्या किया? गंगा लाई। गंगा माने पानी की गंगा, ज्ञान की गंगा लाई। माना भागीरथ उसको नहीं कहेंगे जो पढ़ाई पढ़े और पद कुछ भी न पाए, पहले ही शरीर छोड़ दे। भाग्यशाली रथ उसको नहीं कहेंगे जिसके संसार में मूर्तियां न पूजी जाए, जिसके संसार में मंदिर भी न बने, जिसकी संसार में मनुष्य पूजा भी न करे, उस रथ को भाग्यशाली नहीं कहेंगे। भाग्यशाली उस रथ को कहा जाता है जिसकी संसार में मूर्तियां भी बनती हैं, मंदिर भी बनते हैं और पूजा भी की जाती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में खुदाई में सारी दुनिया में वो मूर्तियां भी मिली हैं। वो निराकारी याद की नग्न मूर्तियां। तो इससे साबित होता है कि वो शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो भगवान का साक्षात पार्ट है। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, दाढ़ी मूंछ वाला उसको देवता कहेंगे? देवता भी नहीं कहेंगे तो भगवान कैसे कहेंगे? देवताओं की तो पूजा होती है, मनुष्यों की कोई पूजा करता है क्या? नहीं। तो वही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिसने इतना सहन किया कि जिसकी ज्ञान की रोशनी में, ठंडी ठंडी रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी पालना लेने वाले, काटने वाली आत्माएं भी पलती रही। कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? आपस में छोड़ो। कीड़ा मकोड़ा मर रहा हो उसको लेकर के अपने पास हथेली में रखो, अपने पास गोद में रखो तो अपने को भी काट देगा, वो अपने को भी काटेगा। ऐसे कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी चंद्रमा की रोशनी में पलती है। हाँ, मरते नहीं है। हाँ, वो ही चंद्रमा और वो ज्ञान सूर्य शिव तीसरे नेत्र के रूप में शंकर में प्रवेश करता है। चंद्रमा मस्तक में अधूरा विराजमान दिखाया गया। अधूरा का मतलब पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई, बीच में ही शरीर छूट गया। वो कृष्ण वाली सोल की भी पढ़ाई अभी चल रही है, पढ़ाई पढ़ रहा है। इसलिए जो भी चित्र होंगे जहाँ शंकर को कृष्ण को साथ साथ दिखाया जाता है उनमें कृष्ण को बच्चे के रूप में और शंकर को बड़े रूप में दिखाया जाता है। बाबा ने भी मुरली में कहा है जैसे कृष्ण की आत्मा मृदुल मीठा पार्ट बजाती है, ऐसे ही राम की आत्मा सख्त पार्ट बजाती है। त्रिमूर्ति के चित्र में बैठक भी देख सकते हैं। ब्रह्मा को बड़ा आराम से बैठक में दिखाएगा और शंकर को अक्कर की मूर्ति, अक्कर के बैठा है। जैसे कि और सारे संसार की बागडोर कोई संभाले तो है ही विश्वनाथ। क्या कहा जाता है? सारे विश्व का
नाथ कहा जाता है। नथनिया डाल लेते ना यहाँ, जब शादी होती है ना तो नथनिया डाल देते हैं। इतनी बड़ी नहीं डालेंगे तो छोटी तो डाल ही देते हैं, तो उसे कहते हैं नाथ लिया। तो सारे विश्व को जो नाथ लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे कहा जाता है ना। दुनिया में हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी बड़े बड़े हुए, जिन्होंने चढ़ाइयाँ अनेक देशों में चढ़ाइयाँ कर करके और ये आकांक्षा रखी कि हम सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो सब बीच में सब बीच में ही मर गए, क्योंकि उन सब ने बाहुबल का रास्ता अपनाया। उनमें बाहुबल था इसलिए वो फेल हो गए। और यहाँ तो भगवान आकर के योग बल सिखा करके गारंटी देता है कि तुमको योग बल के आधार पर मैं विश्व का मालिक बनाऊंगा। विश्व में सब धर्म की आत्माएं होंगी या दो चार एक धर्म की आत्मा होगी? सब विश्व माना विश्व धर्म, सारे धर्म की, सब देशों के लोग होंगे। कृष्ण बच्चा जो जन्म लेगा, दादा लेखराज ब्रह्मा जो जन्म लेंगे सतयुग में, वहाँ एक धर्म होगा, फिर नींद आई, एक धर्म होगा और तंग कर रही है। जो नई दुनिया होगी सतयुग, उसमें एक धर्म होगा या अनेक धर्म होंगे? सतयुग में जहाँ कृष्ण जन्म लेगा पहले सत्य के रूप में, वहाँ एक धर्म होगा, अनेक धर्म होंगे? एक धर्म होगा। तो कृष्ण वाली आत्मा बड़े होकर के सतयुग का महाराजा बनेगी या सारे विश्व का महाराजा बनेगी? सतयुग का महाराजा बनेगी। विश्व महाराजन जो है वो उसके माँ बाप बनेंगे। और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र खड़ा हुआ है सामने, बाबा का बनवाया हुआ साक्षात्कार से। उसी समय का चित्र है, माउंट आबू का छपाया हुआ। उसमें लक्ष्मी नारायण को ऊपर दिखाया है और राधा कृष्ण को नीचे दिखाया है। माने वो माँ बाप खड़े हैं और नीचे राधा कृष्ण बच्चे खड़े हैं सतयुग में। सतयुग की सीनरी दिखाई गई है और उनके माँ बाप ऊपर दिखाए गए हैं ज्ञान के प्रकाश के वलय में। माने वो ज्ञान की रोशनी में रहते हैं। चित्रों में भी जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं उनमें विष्णु को कहाँ दिखाया जाता है? हाँ, सागर के अंदर, माने ज्ञान सागर के अंदर वो आराम से शेष सैया पे लेटा हुआ है। और नाम भी उनका क्या है? नारायण। नार माने जल, आयन माना घर। ज्ञान जल ही उनका घर है। क्या वो ज्ञान जल की दुनिया में मस्त रहते हैं? अज्ञान की दुनिया में जो हाँ मनुष्य जिंदा रह रहे हैं आज बाहर की दुनिया में, उस दुनिया में वो जिंदा नहीं रहते। तो वो लक्ष्मी नारायण ऊपर दिखाए गए हैं ज्ञान के प्रकाश में, और राधा कृष्ण नीचे दिखाए। वो है उनकी सतयुग की दुनिया और वो है 500 करोड़ विश्व की दुनिया, जिसके लिए बाबा ने कहा है कि मैं ऐसा वंडरफुल स्वर्ग स्थापन करता हूँ, 8वां वंडर दुनिया का, कि जिससे बड़ा वंडर और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा आश्चर्य, ये 8वां वंडर है, भगवान के द्वारा स्थापन किया। वो 7 वंडर जो है, चीन की दीवार, ताजमहल, झूमती मीनारें, वो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर है। भगवान वो भी लोग देखने जाते हैं, लेकिन वो उतने प्रसिद्ध को नहीं पाएंगे जितना ये प्रसिद्ध को पाने वाला भगवान का 8वां वंडर होगा। कैसा होगा? नरक की दुनिया के अंदर 500-700 करोड़ की मनुष्यों की दुनिया के बीच में स्वर्ग का छोटा सा मॉडल होगा, बैकुंठ। इसलिए शास्त्रों में उसका गायन भी है। हिंदुओं में उसको कहते हैं बैकुंठ, अंग्रेजों में उसको कहते हैं पैराडाइज, और मुसलमानों में उसको कहते हैं जन्नत। अगर उन सब ने देखा नहीं है तो उनके शास्त्रों में नाम क्यों आया?
अनुभव किया ना। तो अभी वो जन्नत संसार में सारी मनुष्य शक्ति अनुभव करेगी कि इसी दुनिया में कोई जन्नत नाम की, पैराडाइज नाम की चीज है। जो अंग्रेज लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, पैराडाइज था भारतवर्ष में। अब ये पैराडाइज आने वाला है। अभी 70 साल बीत गए इस ज्ञान को, क्या 70 साल बीत गए। और भी जो भी धर्म पिताएं आए थे उन्होंने भी 100 साल के अंदर ही अपने अपने धर्म स्थापन किए। और भगवान भी सृष्टि पर आता है तो कितना टाइम लेता है? 100 साल का संगम बताता है। 100 साल के अंदर कंप्लीट नरक की दुनिया को स्वर्ग की दुनिया बना के जाता है। बना के जाता है या ज्ञान सुना के चला जाता है? बना के चला जाता है। जो भी नेताएं हैं, जो भी धर्म पिताएं हैं, जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी हैं, धर्म गुरु लोग हैं, वो सिर्फ वाणी चलाते हैं, स्वर्ग कोई नहीं बनाता। और भगवान बनाते हैं। भगवान गाल बजा के चला जाता है क्या? नहीं, पूरा बना के स्वर्ग बनाता। कुछ ब्राह्मण ऐसे समझते हैं कि भगवान ब्रह्मा के तन में आया, चला गया और वाणी सुना करके चला गया। अरे उस वाणी में खुद ही बोला है कि गीता को अभी जो ज्ञान सुनाया जा रहा है इसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ये गीता ज्ञान है, लेकिन अमृत तब बनेगा जब मंथन किया जाएगा। अब जो जितना मंथन करे, जो सबसे जास्ती और सबसे पहले मंथन करके पूर्ण संपन्न बनेगा, वो सबसे ऊंचा पद ले जाएगा। फिर कम मंथन करेगा तो कम पद ले जाएगा, जन्म भी उसके कम होंगे। जो जितना अब ये आत्मा है पार्टधारी, ये शरीर है कपड़ा, ये कपड़े पहन करके रंगमंच में रंगमंच के ऊपर आत्मा पार्ट बजाती है। 84 जन्मों में 84 प्रकार के पार्ट बजाए, भांति भांति के शरीर रूपी कपड़े पहने, वैरायटी कपड़े पहने और भांति भांति के पार्ट बजाए। लेकिन पार्टधारी आत्मा से पूछा जाए कि तुमने कितने कितने पार्ट कैसे कैसे बजाए, और वो कहे हमें तो मालूम ही नहीं रहता। तो फिर आत्मा पार्टधारी को बुद्धू कहेंगे या होशियार कहेंगे? जिस पार्टधारी को अपने पार्ट का पता ही नहीं तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे। मुरली में बोला जो पार्टधारी अपने पार्ट को न जाने वो तो बुद्धू है। तो शिव बाबा आकर के बुद्धू से होशियार बुद्धिमान बनाते हैं। बुद्धिमान बाप के बच्चे भी बुद्धिमान ऐसे तैयार होते हैं कि जो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री मनन चिंतन मंथन से उनकी बुद्धि में बैठ जाती है। सबसे पहले बैठती है जो इस मनुष्य सृष्टि का पिता है, माता नहीं, क्या पिता है। कृष्ण की आत्मा के द्वारा माता का पाठ बजाते हैं और राम की आत्मा के द्वारा पिता का पाठ बजाते। किसी मुरली में ये आया कि राम बच्चे को कहा जाता है, कृष्ण बापू को कहा जाता है? कहा नहीं था। क्या कहा? राम बापू को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। ये इसलिए बाबा इशारे में, इशारे की भाषा में बोलते हैं कि जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में फट से बैठ जाए कि सत्युग में जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चे के रूप में होगा और राम वाली आत्मा उसको जन्म देने वाले बाप के रूप में। राम राज्य आएगा, ऐसे नहीं त्रेता का राम राज्य स्थापन करता है शिव बाबा। सतयुग में राम राज्य नहीं होगा, सतयुग में रक्षण राज्य कहना चाहिए, सतयुग को नारायण राज्य कहना चाहिए। कृष्ण राज्य, नारायण राज्य, विष्णु राज्य नहीं कहते, क्या कहते हैं? राम राज्य। राम राज्य बने राम की आत्मा के द्वारा ही
वो राज्य की स्थापना शिव बाबा आकर के करते। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का शरीर छूट गया तो अब काम पूरा हो गया और भगवान का जो पाठ चलना था वो खत्म हो गया, नहीं। गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान कृष्ण है या शिव है? शिव होना चाहिए ना, निराकार होना चाहिए ना। तो गीता का भगवान जो शिव है वो भगवान बनकर के साकार में आता है या निराकार में उसका गायन हो जाता है? गीता का भगवान गीता माता है, गीता का पति, गीता पति भगवान कहा जाता है। तो कोई माता होगी ना, कोई पिता होगा ना, कोई पति होगा ना गीता माता का। तो गीता माता और गीता पति भगवान दोनों ही साकार में चाहिए। इस सृष्टि पर चाहिए साकार में। कोई ब्राह्मण ऐसे समझते हैं कि भगवान ब्रह्मा के तन में आकर के गीता का साकार भगवान बन करके चला गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो भगवान बन करके आता है और पुरानी दुनिया को खलास कराता है और नई दुनिया की स्थापना करके तब जाता है। क्या मूल्य बोला? अभी तो वो वाक्य देना बंद कर दिया। तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ लेकर के जाएंगे घर में। अकेला नहीं जाऊंगा। कौन सा घर है हमारा? परम धाम। और झाड़ में बाबा ने चित्र भी बनवाया। झाड़ का चित्र है ना, उसमें ऊपर शंकर को बैठाया हुआ है। आत्माएं सब जा रही बिंदी बिंदी ऊपर ऊपर झाड़ की चित्र में, और शंकर बैठा हुआ है और सब आत्माएं जा रही है ऊपर। चित्र भी दिया हुआ है और तो भी नकार देते हैं। नहीं, साथ लेकर के जाऊंगा माना बच्चों को यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। सब बच्चों की अपनी जैसी निराकारी स्टेज बना के ऊपर ले जाऊंगा। तो कौन सी मूर्ति के द्वारा? शंकर की मूर्ति दिखाई, उसके द्वारा ले जाऊंगा। मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। ये वर्षा देता है हमको। कौन सा? शांति धाम और सुख धाम का। ये वर्षा दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। वर्षा देने वाला बाप है। माँ के द्वारा वर्षा नहीं मिलता। तो वो बाप आकर के शंकर के द्वारा मुक्ति, इस दुनिया से, दुख की दुनिया से मुक्त करके वापस ले जाता है। फिर वही आत्मा, कौन? शंकर वाली आत्मा फिर वापस आती है सृष्टि पर। क्या? शंकर पार्वती वाली आत्मा पहले पहले सृष्टि पर वापस आती है? और सात्विक सतो प्रधान निरोगी कंचन काया वाला शरीर धारण करके राधा कृष्ण वजह से बच्चों को अपने पेट से जन्म देती। अभी वो कृष्ण वाली आत्मा बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके कार्य करती है और सतयुग में वो स्थूल पेट में प्रवेश करके फिर जन्म लेगी। हिसाब से ज्ञान बना हुआ है। इस ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, कोई संशय लाने की बात ही नहीं है। लेकिन कोई आके सामने सुनेगा ही नहीं, अहंकार में रहेगा। हाँ नहीं, अहंकार में रहेगा, सुनेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा। जैसे मुसलमान लोग होते हैं, अल्लाह अकबर, तो सिर्फ अल्लाह अकबर बोलते हैं या कान में उंगली दे देते हैं? क्या करते हैं? कान में उंगली भी दे देते हैं। कान में उंगली देने का मतलब क्या है? तो उस धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं वो ऐसा अभी करना सिखा रहे हैं। या किसी की बात मत सुनो, बिल्कुल नहीं सुनना। कान में उंगली दे लो, बाबा को याद करो,
अरे अरे बाबा मुरली में बोला, बाबा कहा ही सब कहा जाता है जब निराकार और साकार का मेल हो। न निराकार है न साकार है, बाबा कहाँ, किस बाबा को याद करें? जैसे शरीर छोड़ दिया उनको याद कर, तो भक्ति मार्ग में भी याद करते थे। भक्ति मार्ग में कैसे याद करते थे? जड़ चित्र बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे और उनको याद करते थे। कुछ भी नहीं हुआ। अभी संग में हूँ तो मैं प्रैक्टिकल में आया हुआ हूँ। जो प्रैक्टिकल आया हुआ हूँ उससे डायरेक्ट मुख से वाणी सुनना, ये है फर्स्ट क्लास वाणी। मुरली में बोला, टैप रिकॉर्ड से जो तुम सुनते हो वो है सेकंड क्लास, नंबर 2 का माल। क्या? और जो कागज की मुरली पढ़ कर सुनते हो, ये क्या है? ये कागज की मुरली। इससे पढ़ करके जो सुनते हो या कोई दूसरा सुनाता है, वो है थर्ड क्लास मुरली। मुरली में ही ये बात बोल दी ब्रह्मा के मुख से, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। न लेंगे न दूसरों को लेने देंगे। कितना पाप करता होगा। ऐसी आत्माएं जो भगवान के ज्ञान से खुद भी वंचित रहे और दूसरों को भी वंचित करे, विमुख करते हैं, तो वो ऊंच पद पाएंगी या नीचा पद पाएंगी? नीच पद। नई दुनिया में तो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से, भगवान के मुख से सुना है, भले माँ के रूप में सुना, लेकिन ऊंच पद नहीं पा सकते। और वैसे भी कह दिया, जो यहाँ इस दुनिया में ब्राह्मण बन करके दूसरों के ऊपर आर्डर चलाएंगे, वो वहाँ जाकर के दास दासी बनेंगे। आर्डर पर चलना पड़ेगा। जो यहाँ दूसरों को सहन कराएंगे, खुद सहन नहीं करेंगे, उनको वहाँ जन्म जन्मांतर सहन करना पड़ेगा। जो यहाँ ऊंचा पद ले लेंगे, कुर्सी जमा के बैठेंगे, उनको वहाँ कुर्सी नहीं मिलेगी। बाबा अपने लिए बोल रहे हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। बच्चों से क्या बोलते हैं? बच्चे, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हुआ हूँ। हमें क्या कहना चाहिए? तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को दूसरों के ऊपर राजाई करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, दूसरों को मान देना चाहिए। हाँ, दूसरों सबको मान देना। सब बच्चे भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, सब हकदार हैं। किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। दूसरे धर्म होते हैं, दूसरे धर्मों में चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, कोई जाता है अंदर तो उसको कहते हैं हटो, भागो, हटो। कोई धक्का देता है? लात मार के निकालता है क्या? बाबा गोद में लेते, गोद में सब आओ जो आए जान करते आओ जाओ, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। सब आए जान करते हैं, मान सम्मान देते हैं। और यहाँ भगवान के बच्चे कहते हैं हम भगवान के बच्चे, और काम क्या है? लत्संग। लात लगा के बाहर निकाल देना, तो ये लत्संग हुआ या सत्संग हुआ? इसलिए बाबा कहते हैं सत्संग करने वाला सिर्फ एक सत्य भगवान, और सब लत्संग करने वाले मनसा से धक्का देंगे, विरोधी वाइब्रेशन चला करके है, ये हमारी बात नहीं मानता, हमने इससे बात करते, तो लत्संग हुआ ना। तो सांप से देखिए ऐसा क्यों करता है? अरे वो जैसा जो कुछ करता है तुम समझाने के अधिकारी हो, किसी को टेढ़ी आंख से देखने के अधिकारी तो नहीं। भगवान का ज्ञान है, करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। हमें किसी को डांटने डपटने का कोई हक नहीं है। तो बाबा के ज्ञान में और मनुष्यों के दिए हुए ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है, रात दिन का फर्क है। शिव बाबा सत्संग कराते क्योंकि वो सत्य है, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है, और मनुष्य लतसंग कराते। मनसा से लात मारेंगे, दृष्टि से लात मारेंगे, वाचा से लात मारेंगे, और ऐसे भी धक्का देखेंगे।
तो मनुष्यों का है लपसंग और शिव बाबा का है सत्संग। और प्रैक्टिकल में होता है, ऐसे नहीं सिर्फ कहे नहीं, सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है। तो बताया कि 5000 वर्ष पहले ये स्वर्ग था, अभी तक मनुष्य याद करते आते हैं इसको, स्वर्ग को। स्वर्ग के नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। तुमको मालूम है हम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कौन सी पढ़ाई? जो भगवान गॉड फादर ट्रुथ सच्चा बाप हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम जितनी पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। दुनिया में भी ऐसे होता है, बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो मिनिस्टर बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। कोई राष्ट्रपति आज तक ऐसा हुआ जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो? है हुआ कोई? अच्छा कोई प्रधानमंत्री हुआ? नहीं हुआ। पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद पाते हैं। चाहे वो चमड़ा गोठने वाले, जूता बनाने वाले, रिपेयर करने वाले की संतान ही क्यों न हो, कौन कोई भी हो, लेकिन अगर ऊंची पढ़ाई पढ़ ली तो मिनिस्टर बन जाते। कितना मर्तबा हो जाता है। तो दुनिया में भी इतना मर्तबा हो जाता है। वो तो बाबा ने बताया डॉगली पढ़ाई है। कैसी पढ़ाई? डॉगली पढ़ाई। डॉग माने कुत्ता और कुतिया बनाने वाली पढ़ाई है। वो पढ़ाई पढ़ के ज्यादातर डाइवोर्स देना सीखते हैं। एक छोड़ो दूसरी पकड़ो, दूसरी पकड़ो, दूसरी छोड़ो तीसरी पकड़ो, तीसरी छोड़ो चौथी पकड़ो। वो है विदेशी पढ़ाई। विदेशियों ने दुनिया को गिराया है, विविचारी बनाया है। भगवान आकर के डॉग और विचिज बनने से छुड़ाते हैं और क्या बनाते हैं? गॉड और गॉडेस बनाते हैं। देवी देवता बनाते हैं। देवी देवता 21 जन्म तक एक के साथ रहते हैं। इतना प्यार पक्का हो जाता है। तो कुत्ता कुतिया का प्यार कैसा होता है? झगड़ा भी करते हैं और खाए भी लेते हैं। आज इसके पीछे लुपुर लुपुर, कल दूसरे के पीछे लुपुर लुपुर। कुत्ते की बात नहीं, मनुष्यों की बात बताइए। मनुष्य है 84 लाख जन्म मनुष्य पशुओं के नहीं लेता है। 84 लाख पशुओं जैसे आचरण करता है। बाप आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं। पशु से भी ऊंचा उठा के क्या बनाते हैं? मनुष्य नहीं, मनुष्य से भी ऊंचा उठा के देवता बनाते हैं। अपने आप ही अपने लिए शिव बाबा से प्राइज तुम लेते हो। क्या शिव बाबा से लेते हो? तो कोई देहधारी ब्राह्मण से नहीं लेते हो। क्या तुमको प्राइज देने वाला कौन है? शिव बाबा है। काहे की प्राइज? मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राइज देते हो। अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पाते हो। हर एक अपनी कमाई करते हैं 21 जन्मों के लिए। क्या शिव बाबा से जो पाते हैं वो 21 जन्म के लिए पाते हैं। और देहधारी मनुष्यों से या ब्राह्मणों से या दीदी दादी दादाओं से पाते हैं वो 20 जन्म मिलेगा, 21 जन्म नहीं मिलेगा। बहुत वैल्यूबल है। 19 जन्म मिलेगा। कम जन्म मिलेगा और कम जन्म मिलेगा, लेकिन 21 जन्म की विश्व की बादशाही सिर्फ बाबा अभी सामने देकर के जाते हैं, छिपा कर नहीं। ऐसे नहीं कि तुम ज्ञान पढ़ते रहो और फिर बाद में तुमको अपने आप मिल जाएगा। नहीं, बाप होता है, वर्षा देता है। जीते जी वर्षा देता है कि मर जाने के बाद वर्षा देता है? जीते जी वर्षा देता है। हमारा पाठ बहुत अच्छा है। क्या हम बच्चों का पाठ जो भगवान के सामने बैठ करके पढ़ते हैं, सामने मुरली सुनते हैं फर्स्ट क्लास,
हमारा पार्ट बहुत अच्छा है, इससे बढ़िया पार्ट है। इतना नशा होना चाहिए। हम भगवान से बैठ पढ़ते हैं, ये नशा होना चाहिए। वो ब्राह्मण तो हमको डाउन कर देते हैं, कहते हैं हमने भगवान से पढ़ाई पढ़ी अब तुम हमसे पढ़ो। तो डाउन कर दिया ना। भगवान से पढ़ाई पढ़ने वाले को ऊंच नशा चढ़ेगा या मनुष्य से पढ़ाई पढ़ने वाले को ऊंच नशा चढ़ेगा? भगवान से पढ़ने। मन से तो साफ नीचे गिराने वाले हैं और भगवान सबको ऊंचा उठाएगा। तो हमारा पार्ट अच्छा है, ऊंच पार्ट वाले खुश होते हैं ना। तुमको अपने ही ज्ञान और योग से सती राजधानी का हिस्सा लेना चाहिए। क्या जो भगवान ज्ञान देते हैं वो तुम्हारा अपना ज्ञान है, उससे तुमको प्राप्ति करनी चाहिए और कोई मनुष्य मात्र से तुम प्राप्ति करने वाले नहीं हो। वो दादी की प्रॉपर्टी के हकदार रहते हैं। दुनिया में जो प्रॉपर्टी मिलती है बच्चों को, और बाप दादी की प्रॉपर्टी चली जाती है, उसके हकदार बनते हैं। सबको बराबर बराबर मिलता है। वहाँ 10 बच्चे होंगे तो 10 में प्रॉपर्टी डाले की मिल जाएगी, बराबर बराबर बांटी जाएगी। और यहाँ कमाई पर जो जितनी पढ़ाई पढ़े, जो जितनी कमाई करे, जो जितना पुरुषार्थ करे उस पर उतना पाएगा। तो कानून कौन सा अच्छा रहा? यही। तो बाहर की दुनिया में कोई बच्चा होता है पागल जैसा पैदा होता है? कोई बच्चा होता है बहुत वफादार बच्चा होता है माँ बाप का, बहुत मेहनत करता है दुकान बढ़ाने के लिए, लेकिन जब वर्षा बांटा जाएगा तो बराबर मिलेगा। बाप कहते हैं यहाँ तुम जितना मेहनत करोगे उतना तुम्हें उस पर मिलता है। यहाँ हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्कर फिराना है। क्या ये भी मेहनत है? स्व आत्मा दर्शन, 84 का चक्कर का दर्शन, स्व दर्शन और चक्र। 84 के चक्र में हमारी आत्मा का क्या क्या पार्ट है वो हम दर्शन करें, देखें, बुद्धि ऐसी हमारी खुल जाए। क्या ऐसे नहीं कि और बुद्धि को ताला लगा दें, अरे ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाओगे तो डूब मरोगे। अरे बहुत गहरा सागर है ज्ञान का, तो डर पा दिया ना। बाबा तो कहते हैं ज्ञान में अपनी जिंदगी को डूब मरो, डूब जाओ। माता जी तो पूरा ही डूब थक गई माता। ओम शांति।